नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पोल के लोल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेरा पानी मेरी विरासत योजना के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना क्या है, इसका कौन से राज्य ने शुभारंभ किया है, साथ में इस योजना के उद्देश्य और साथ में हम यह भी जान लेंगे कि इसके विरोध के क्या कारण हैं। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं मेरा पानी मेरी विरासत योजना के ऊपर। तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए धान की बुआई ना करने पर किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए हरियाणा राज्य ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना का शुभारंभ किया है। ये हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत करी है। मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ये शुरुआत करी गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार पानी की अधिक खपत वाले धान के स्थान पर ऐसी फसलों को प्रोत्साहित करेगी जिनके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। हरियाणा सरकार ने ये सोचा जिसमें कम से कम पानी खपत हो, ऐसी फसलों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करेगी, जिससे कि पानी की जो बचत है वो हो सके। इस योजना के तहत राज्य के डार्क जोन में शामिल क्षेत्रों की धान की खेती छोड़ने और धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों की बुआई करने वाले किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। और अगर ऐसा होता है, डार्क जोन में शामिल क्षेत्रों की धान खेती छोड़ने वाले किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। इस योजना में रतिया, सिवान, गोला, पिपली, साहबदाबाद, बेबन, इस्माइलाबाद और सिरसा सहित 8 ब्लॉक शामिल हैं। इसमें 8 ब्लॉक शामिल है इस योजना में। यह 8 ब्लॉक धान समृद्ध क्षेत्रों में शामिल है, जहां भूजल का स्तर गहराई 40 मीटर से अधिक है, जहां पे पानी की जो गहराई है वो 40 मीटर से अधिक है। वर्ष 2019 में इन 8 ब्लॉकों के द्वारा 2,06,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल धान की खेती की गई थी। अब हम जान लेते हैं कि इस योजना के उद्देश्य क्या हैं। तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के डार्क जोन में शामिल क्षेत्रों में धान की खेती छोड़ने वाले और धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों की बुआई करने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। इसका यही एक मेन उद्देश्य है कि जो डार्क जोन में शामिल क्षेत्र हैं उनको किसी अन्य खेती में मिलाना, और साथ में अगर वह धान की खेती छोड़ते हैं तो उनको आर्थिक सहायता राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराना। अब जानना ये जरूरी है कि इस योजना के क्या लाभ हो सकते हैं। इस योजना के क्या लाभ हो सकते हैं, तो इस योजना का सीधा लाभ किसान भाइयों को मिलेगा। इस योजना के तहत मक्का, अरहर, मूंग, सब्जी तथा अन्य जैसी फसलें जैसी खेती करी जाएगी, जिससे कि ये सारी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही दी जाएगी। और साथ में धान की खेती छोड़कर इन 8 ब्लॉकों में अन्य फसल जिनमें पानी की कम से कम पानी वाली फसलों का प्रयोग वो किसान भाई करेंगे, जिससे कि सरकार उनका सारा खेती मूंग, अरहर, मक्का न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद लेगी। अब हम जानते हैं कि विरोध क्यों हो रहे हैं इस योजना के। तो विरोध होने के कारण किसानों द्वारा इस योजना का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। तो इस विरोध के क्या कारण है यह जानते हैं कि इसके विरोध के क्या कारण हैं। राज्य सरकार को यह तय करने का निर्णय किसानों पर छोड़ देना चाहिए कि वो अपनी कौन सी फसल उगाए। सबसे पहला कारण विरोध का यह है कि राज्य सरकार को यह तय करना किसानों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि किसान अपने खेत में कौन सी फसल उगाए। अब सरकार कह रही है कि धान ना उगाए, लेकिन उस किसान का मन धान उगाने का है, तो सरकार को किसानों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि कौन सी फसल उगाए। सबसे पहला कारण। दूसरा, इसके अलावा किसान का तर्क यह भी है कि मक्का जैसी वैकल्पिक फसल बोने के लिए ब्लॉक के अधिकांश हिस्सों की मिट्टी मुद्रा जलवायु अनुकूल स्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं। वहाँ की जो मिट्टी मृदा है वह वहाँ की जलवायु से मैच नहीं खाती, जिसमें कि मक्का जैसी अन्य फसलें बोने में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को पर्याप्त नहीं है। जो 7,000 रुपये सरकार दे रही है वो भी पर्याप्त नहीं है, उसको भी बढ़ाना चाहिए।
उस प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाना चाहिए। इसके कारण काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो था, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ये हरियाणा सरकार के द्वारा लागू की गई है और इसमें सीधा सीधा संबंध जल के संरक्षण को बढ़ावा देने से है। इसमें सीधा सीधा जो संबंध है वो जल को संरक्षण देना है, जल को संरक्षण देना है। इसमें सीधा सीधा संबंध, इस योजना का जो मेन उद्देश्य जल को संरक्षण देना तथा धान की खेती जो कर रहे हैं किसान, उनको अन्य खेतियों में संलग्न करना, इसका मेन उद्देश्य है। और तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यही थी कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना क्या है, हमने ये जाना। साथ में हमने ये जाना क्या उद्देश्य हैं इसके, साथ में हमने ये भी जाना कि किसानों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है उसके क्या कारण है विरोध के, हमने यह भी जाना। तो दोस्तों, अगर यह वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।